नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। अडानी केस पर बोले सीएम नायडू, ब्रांड आंध्र की छवि हुई धूमिल, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीति के दो गद्दारों की जीत, अजीत पवार को शरद से ज्यादा सीटें, शिंदे को उद्धव से ज्यादा सीटें। चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को दिया स्पष्ट संदेश, ज्यादा सीट का मतलब सीएम नहीं। पीएम मोदी ने 5 दिनों में लिख डाली नई कूटनीति इबारत, 3 देशों के दौरे पर 31 द्विपक्षीय बैठक में लिया भाग। क्या संविधान की प्रस्तावना से हटेंगे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द, सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को सुनाएगा फैसला। कैश कांड पर विनोद तावड़े ने राहुल, खरगे, श्रीनेत को भेजा 100 करोड़ का नोटिस, बोले माफी मांगे वरना होगी कानूनी कार्रवाई। एलजी वीके सक्सेना ने की दिल्ली सीएम की जमकर तारीफ, बोले केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर है आतिशी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कांग्रेस हमारी सरकार का हिस्सा नहीं। वहीं जम्मू में कश्मीरी पंडितों की 25 दुकानों पर चला जेडीए का बुलडोजर, महबूबा मुफ्ती और भाजपा ने उठाए सवाल। राजस्थान में 180 करोड़ की लागत से बनेगी सड़कें, डिप्टी सीएम बोली विकास हमारी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में वक्फ की नई नीति को मंजूरी, सुन्नी शिया बोर्ड में होगी समानता, कैबिनेट मीटिंग में बदले कई नियम। सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में शराब होगी सस्ती, जीएसटी से किया बाहर। वहीं कोका कोला से लेकर बिस्लेरी तक गोरखपुर में खुलने जा रही 45 फैक्ट्रियां, बढ़ेगा रोजगार। वृंदावन धर्म संसद में 6 मांगों पर बनी सहमति, सरकार से की कानून बनाने की मांग। बागेश्वर बाबा ने मौलाना शहाबुद्दीन और सीएम सिद्धारमैया को दी खुली चुनौती, कहा दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। वहीं पैरों में छाले फिर भी नहीं थम रहे कदम, पट्टियां बांधकर पदयात्रा कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री। केजरीवाल ने लॉन्च किया रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन, 6 वादे कर दिल्ली का दिल जीतना चाहती है आम आदमी पार्टी। केदारनाथ में बीजेपी की विजय पर सीएम धामी की पहली प्रतिक्रिया, कहा झूठी राजनीति पर जनता की बड़ी जीत। प्रशांत किशोर का नहीं चला जादू, एनडीए ने महागठबंधन का किया सूपड़ा साफ। महाराष्ट्र में बुरी हार के बाद कांग्रेस का आया बयान, ईवीएम के होते चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। 10-12 नीम के पत्ते, सेब का सिरका और सिद्धू की सलाह मानिए, 40 दिन में खत्म हो जाएगा स्टेज 4 कैंसर, पत्नी को दिलाई निजात। नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं सीरियसली। पत्नी संग महाबोधि मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बोधि वृक्ष के नीचे विशेष प्रार्थना सभा में हुए शामिल। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, ग्रैब फोर्स सही से लागू न करने पर आप सरकार को फटकार, अगले हफ्ते हटाने पर होगा फैसला। बिहार में बनेंगे 5 और नए एयरपोर्ट, हर 100 से 200 किलोमीटर पर होगी एयर कनेक्टिविटी। मणिपुर हिंसा में अब तक 258 लोगों की मौत, एक्शन में केंद्र 10,000 जवानों को भेजने की तैयारी। राष्ट्रपति शासन से ही मणिपुर संकट का समाधान, सांसद बोले मैतेई कुकी के लिए अलग हो प्रशासन। वहीं मणिपुर में चल रहा ट्रेनिंग सेंटर, 15 से 20 साल की लड़कियों को दी जा रही हथियार चलाने की ट्रेनिंग।
शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश का इस्लामीकरण, सरकार बनाएगी मदीना की तरह मस्जिद, इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद की निंदा पर सजाए मौत की सिफारिश। गौतम अडानी पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करे मोदी सरकार, खरगे का केंद्र सरकार से आग्रह। आसाराम ने की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भेजा नोटिस। भारतीय सिनेमा पर दिलजीत दोसांझ का निशाना, बॉलीवुड में दारू वाले सीन क्यों नहीं लगा बैन। फिर बॉक्स ऑफिस पर फेल हुए अभिषेक बच्चन, लाखों में सिमटा आई वॉन्ट टू टॉक का कलेक्शन। बाइक्स के शौकीन जॉन इब्राहिम अब करेंगे व्यापार, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरने की तैयारी में। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने राजनीति में मचाई हलचल, अमित शाह ने भी किया समर्थन। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।